अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जी बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी लेके आई हूँ। हर बार की तरह अमेजिंग सी ये दो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं राइस के साथ मास्क बनाने जा रहे हैं। और इन दो चीज़ों के अलावा जी इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। और इंशाल्लाह इन दो रेमेडी के आपको इतने ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और ये हमारा 7 डेज़ का चैलेंज है। अगर आप इस मास्क का यूज़ कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे जो कि मैं आगे आपको जाके बताने वाली हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले जी हमने बॉयल जो है ना वो राइस ले लेने हैं। बॉयल्ड राइस इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि वीडियो जो थी ना वो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलें शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, पानी जो है वो मैंने अलग कर लिया था और राइस जो है वो मैंने बॉयल करके उसे छान लिया था। ठीक है जी। अब वाटर जो है ना आपने तकरीबन हाफ़ कप वाटर लेना है और तकरीबन 1 कप के बराबर जो है वो बॉयल्ड राइस हैं। अब आपने सबसे पहले जी आपने लेना है ब्लेंडर जार ले लेना है। अब सबसे पहले हमने राइस जो है ना इसमें डाल देने हैं। इसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है पानी। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे आके एक चीज़ का ख्याल रखना है, राइस जो है गर्म नहीं होने चाहिए, ठंडे करके ही आपने इसे जो है ब्लेंड करना है। और वाटर जो है ना इसका यानी कि राइस वाटर जो है वो भी ठंडा ही है और ये ख़राब भी नहीं जल्दी होगा क्योंकि ये 7 डेज़ की हमने घर में मास्क रेडी करना है। ठीक है जी। 7 डेज़ का ये मास्क है तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह अगर ये आप फ्रिज में रखोगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसे ब्लेंड कर लिया है, यानी कि मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब जी आपने इसे एक बॉल में निकाल लेना है या एयर टाइट जार में भी आप इसे निकाल सकते हो और आप इसे जो है ना फ्रिज में रख सकते हो। ठीक है जी। तो आपने इसे फ्रिज में ही रखना है। ठीक है, रख नहीं सकते यानी कि आपने रखना है फ्रिज में। अब जी आपने इसे बॉल में निकाल लिया है। अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है, बहुत ही सॉफ्ट सा मुलायम सा आपको ये पेस्ट नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट आपको बता देती हूँ। इससे आपके डार्क स्पॉट्स रिमूव होंगे, आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी स्किन का कलर जो है फेयर होगा और आपकी स्किन जो है ना बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या यूज़ करना चाहिए, पिगमेंटेशन हो रही है आपकी स्किन पे, तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ों का हल ये मास्क है। अच्छा, मैंने इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं की, आपके सामने राइस वाटर है और राइस है बॉइल्ड। ठीक है जी। तो आपने ये 7 डेज़ मास्क यूज़ करना है और 8वें दिन आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इसके कैसे रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कोई भी ऐसी फेक रेमेडी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह कि जिसके मैं आपको गलत रिव्यू दूँ। तो ये वो मास्क है जिसका मैं यूज़ खुद करती हूँ, अपनी बेटियों को करवाती हूँ, उसके बाद ही आप तक जो है ना ये चीज़ लेके आती हूँ। ये आपकी स्किन को टाइट बना देगा क्योंकि ये मास्क जो है ना वो एंटी एजिंग स्किन वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये ज़रूर आपने यूज़ करना है और इस मास्क को आपने 15 मिनट रखना है। और जिनकी स्किन जो है ना वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा ढीली है या उनकी स्किन टाइट नहीं है या वो 40+ हैं, तो वो इस मास्क को जो है ना 30 मिनट अपने जो है ना फेस पे लगा के रखें। स्किन आपकी बिल्कुल टाइट हो जाएगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे स्किन जो है ना आपकी टाइट हो रही है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेने हैं। माशाल्लाह जी बहुत ही अमेजिंग आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आप यकीन नहीं कर सकते, मेरी स्किन एक बार से ही बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी। 7 डेज़ के बाद ऐसे हो गया था जैसे स्किन पे कुछ है ही नहीं और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत स्किन हो गई थी। तो जब आप यूज़ करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको भी इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन जब आप लगाएंगे तो इसके रिज़ल्ट जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे ना तो तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो तभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी बताई हुई रेमेडीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो उम्मीद है आज की रेमेडी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बहन की भी हेल्प हो सके। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।